हेलो फ्रेंड्स, AIPMT नीट 2003 सर्कुलर मोशन के इस क्वेश्चन का अगर आपने फुल सोल्यूशन वीडियो देखा है तो आपने देखा होगा कि इस क्वेश्चन के स्टेप्स जो थे सोल्यूशन के, उनमें कई छोटे छोटे स्टेप्स थे जो इन्वॉल्व थे और बैकग्राउंड में बहुत कुछ था जो सॉल्व होता हुआ जा रहा था और फिर आप फाइनल आंसर तक पहुंचे थे। तो अगर हम इतना लंबा सोल्यूशन नहीं सोच सकते तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो हमें करना चाहिए फिरंगी को फॉलो। फिरंगी को फॉलो करने का मतलब है कि आपको इस क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटकर मेंटली आप उनको पार्ट्स में बांट लें और उस क्वेश्चन को उन पार्ट्स में ही सॉल्व करें। जब आप उन पार्ट्स को कंबाइन करेंगे तो आप फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे। यही इस हिंट का यूज़ होता है। तो जब बड़े क्वेश्चन होते हैं तो मैं भी यही करता हूं कि अपने दिमाग में उस क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लेता हूं और उन छोटे छोटे पार्ट्स को सॉल्व करता हुआ फाइनली बड़े आंसर तक पहुंचता हूं। तो देखिए इसमें क्या छोटे छोटे पार्ट्स बन सकते थे। तो देखिए हम क्या कर सकते थे। पहला क्वेश्चन हम बना सकते थे कि रिमेनिंग क्वेश्चन सेम है लेकिन हमसे पूछा गया है एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर सेकेंड रिवॉल्यूशन। तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करते? हम यूज़ करते v बराबर आर ओमेगा। हमें v फाइनल दिया हुआ है 80 मीटर पर सेकेंड, r हमें दिया हुआ है 20/पाई ओमेगा फाइनल। तो ओमेगा फाइनल को यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते, कितना आ जाता? 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो हम फाइनल वेलोसिटी से फाइनल एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते थे, यानी सेकेंड रिवॉल्यूशन के बाद की एंगुलर वेलोसिटी। तो पहला पार्ट हम ये सोच सकते थे। दूसरा हम ये सोच सकते थे कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या रही होगी अगर क्वेश्चन ने बोला है कि मोशन हैज़ बिगन। तो देखिए क्वेश्चन ने बोला है मोशन हैज़ बिगन, यानी इनिशियली जो बॉडी था वो रेस्ट में था। अगर बॉडी रेस्ट में था तो इनिशियल लीनियर वेलोसिटी ज़ीरो थी, तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होगी? ज़ीरो। तो देखिए धीरे धीरे करके हम सारे पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ स्मॉल क्वेश्चंस यहाँ पे जुटा रहे हैं। फिर हम सोच सकते थे कि हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर 80 है तो हम लिखें एंगुलर एक्सेलरेशन को इन टर्म्स ऑफ 80। तो वो हम कैसे लिखते? हमें पता है ए टेंजेंशियल बराबर आर अल्फा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को हम क्या लिखते? ए टेंजेंशियल अपॉन रेडियस। ए टेंजेंशियल अपॉन रेडियस, रेडियस का वैल्यू 20/पाई। ये बेसिकली वो सारे स्टेप्स हैं जो मैंने फुल सोल्यूशन में अप्लाई किए थे, लेकिन आपका उन पर इतना ध्यान नहीं गया क्योंकि सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा था कि आपको लग रहा था ये सब बहुत ऑटोमेटिक है जो हो जाता है। लेकिन देखिए बैकग्राउंड में कितना काम है जो हम कर रहे होते हैं, प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं। अब आखिरी क्वेश्चन और क्या बना सकते थे कि इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन कौन सा होगा जो हमें एंगुलर एक्सेलरेशन देगा इस सारी कैलकुलेशन के बाद। तो हमें यहाँ पे दिखा कि हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इसके बेस पर हमने निकाला कि हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा वो भी कांस्टेंट होगा। तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे हमें लगानी चाहिए? तो पहले हम ओमेगा फाइनल, फिर ओमेगा इनिशियल और अल्फ़ा की वैल्यू निकाल के आए हैं। तो हमें यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा लगाना चाहिए था? ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर 2 अल्फ़ा थीटा। तो आप देख सकते हैं कैसे एक बड़े क्वेश्चन को मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में बांटकर सॉल्व किया है और अब आप समझ गए होंगे कि कैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज से फाइनल आंसर तक पहुंचा जा सकता है ऐसे सवालों में। तो आप भी ऐसा कोशिश करके देखिए, आप भी क्वेश्चन को ऐसे मेंटली डिवाइड करिए छोटे पार्ट्स में और उन छोटे छोटे पार्ट्स को सॉल्व करके फिर आप फाइनल आंसर तक पहुंचिए। आई होप आपको सोल्यूशन पसंद आया होगा, फिरंगी को फॉलो हिंट पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें। टेक्स्ट सोल्यूशन के लिए जिनमें वीडियो प्ले नहीं करना होता आप मेरे ब्लॉग पर विजिट कर सकते हैं। ट्विस्टेड क्वेश्चन सेक्शन वीडियो जो मैं डालता हूं उसके सोल्यूशन अब केवल आपको मेरे ब्लॉग पर ही अवेलेबल मिलेंगे। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर एनी सजेशन ऑन माई ईमेल। फेसबुक पेज और इंस्टा पर ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द टिप्स ऑफ द डे।